लो जी, आईपीएल का बिजनेस एंड आ गया है। बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट मतलब कि वहां पर जहां पर हार जीत होती है, वहां जहां पता चलता है कि एक कौन है, चार कौन है और 10 कौन है। तो हमने सोचा बिजनेस एंड आईपीएल का आ गया तो कुछ बिजनेस कर लिया जाए। बिजनेस मतलब कुछ नफा नुकसान कर लिया जाए। फैंटेसी एप्स तो आपने सुने हैं और आप खेलते भी हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे एक ऐसे ऐप के बारे में जहां आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से है। अपना दिमाग है, अपनी सोच है, अपना पैसा है, अपनी इन्वेस्टमेंट है, एक तरह से स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। और ये नुकसान और ये फायदा ये भी आप ही का है। जय जरा बताइए, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, ये चीज क्या है? ये है स्पोर्ट्स का स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि आपने बताया। और मैं निकाल लेता हूं अपना फोन, जहां मेरे पास इस फोन में है एक्सचेंज 22। आपने डाउनलोड कर लिया है? डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, और मैंने 22.com से इसको सबसे पहले आप डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल। अब आप बताइए इस खेल के नियम क्या हैं? अब आपके पास बहुत बार ऐसा होता है कि आप टीम बना रहे हैं, आपके पास वक्त नहीं है, 11 खिलाड़ी चुनने हैं, आपके पास मतलब लिमिटेशंस होती हैं कि आपको हर डिपार्टमेंट से एक प्लेयर सेलेक्ट करना, और दोनों टीमों के प्लेयर चुनते हैं। दोनों टीमों के प्लेयर चुनते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जो आपके फेवरेट नहीं होते, लेकिन आपको चुनना पड़ता है, मजबूरी में रखना पड़ जाता है। बट यहां आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां आप अपनी मर्जी से अपने प्लेयर चुनेंगे, एक चुनिए, 11 चुनिए, ये ऐसा कोई लिमिटेशन सारी आपकी मर्जी है, सिर्फ आपकी मर्जी। एक प्लेयर से भी खेल सकते हैं पूरा मैच, आप चाहे तो 2, 3, 4, 5 जितनों से मर्जी खेलें। लेकिन टीमें चुनने कैसी हैं, प्लेयर चुनने कैसे हैं? फर्ज कीजिए एक मैच हो रहा है जी, ये मैच हो रहा है बैंगलोर और उनके सामने है गुजरात, तो कैसे आप चुनेंगे? आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। अच्छा, आप ऐसे खिलाड़ी भी जिनको लगता है कि आप परफॉर्म करने वाले हैं उनको भी चुन सकते हैं, और ऐसे खिलाड़ी भी जो लगता है कि आपको आज के मैच में नहीं चलने वाले हैं वो भी चुन सकते हैं। अब इसके लिए इनके पास है बाय और सेल, जैसे हम स्टॉक मार्केट में करते हैं जी, खरीदते और बेचते हैं, वैसे यहां पे भी रूल है। आपको पता होता है ना कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, आप उसको खरीदना चाहते हैं। आपको ये पता होता है यार ये स्टॉक नीचे जाएगा, उसको आप बेचना चाहते हैं। लेकिन ये थोड़ा दिलचस्प है, इसका बाइंग और सेलिंग आप ध्यान से सुन लीजिए। एक तो मैं समझ गया, जैसे आज फर्ज कीजिए मैच हो रहा है और मुझे विराट कोहली चाहिए, तो मैंने विराट कोहली पर दाव लगाया, मुझे पता आज ये रन बनाएंगे। अच्छा, अब आपको भी तो देखना होगा ना कि आईपीएल में खिलाड़ियों की फॉर्म कैसी चल रही है, फिटनेस कैसी चल रही है, क्या इसका बड़ा स्कोर ड्यू है। तो फर्ज कीजिए ये बैंगलोर और गुजरात का मैच है, विराट कोहली मुझे लगता है कि रन बनाएंगे, तो विराट कोहली को मैंने खरीद लिया। सपोज कीजिए विराट कोहली को मैंने 55 पर खरीदा, बिल्कुल उसमें प्राइस आती है, मैंने उनको 55 रुपए पर खरीदा। आप बाय कर रहे हैं विराट कोहली को 55 रुपए उनका अगर प्राइस है जो उस मैच के दौरान, हाँ, तो मतलब 55 पॉइंट तक आप सेफ हैं। 55 पॉइंट से नीचे अगर वो बनाते हैं तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर 55 पॉइंट से ज्यादा देते हैं, जैसे उन्होंने 90 रन बना दिए, तो 55 प्लस जो भी 90 35, तो वो 35 आपका मुनाफा हो गया। वो मैच खत्म, कहानी खत्म। अगर आपने बाय किया है तो, अगर मैंने बाय किया है तो अब इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा और आप ही जीतेंगे। इसमें कोई और आपका कंपटीशन नहीं होगा, जो भी होगा आपके साथ होगा, आप जीतेंगे, आप हारेंगे। तो विराट कोहली का सपोज करिए आपने खरीदा 55 रुपए पे और 90 रन उन्होंने बनाए, तो 35 रुपए आपका जो उसके ऊपर आपने बाय किया, जो ऊपर बना गए वो आपका फायदा है। अब सेल में क्या है? अब सेल में भी क्या होता है कि आमतौर पे सेल सोचते ही हम ये सोचते हैं कि हमें बेचना है जी, बेचना नहीं, आपको खरीदना ही है। ओह अच्छा। लेकिन इसमें क्या होगा कि उन खिलाड़ियों की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। सपोज कीजिए विराट की अगर बाय वैल्यू उस मैच में है 55 रुपए, हाँ, और उनकी सेल वैल्यू है फॉर एग्जांपल 45 रुपए, तो 45 रुपए में मैं क्यों उनको सेल कर रहा हूं? 45 रुपए में आपने उनको खरीद लिया, मतलब सेल कर लिया, तो आपको लगता है कि वो 45 से कम बनाएंगे। अच्छा, अब 45 से कम जितने बनाएंगे, सपोज करिए वो 10 रन ही बना पाए, तो 35 रुपए का मुनाफा हो गया। ओह अच्छा। लेकिन अगर उन्होंने 45 से ज्यादा बना दिए तो वो मेरा नुकसान, तो आपका नुकसान होगा। समझ गए ना आप? बाय और सेल का फर्क देखना है। बाय अब मैंने अगर विराट को किया 55 रुपए में और विराट ने बना दिए 55 के ऊपर जितने, वो आपका मुनाफा हो गया, वो आपको फायदा हो गया। लेकिन अगर वो 55 के नीचे बनाते रहते हैं तो वो आपका नुकसान हो गया। सिमिलरली जब आप उनको सेल करते हैं, मतलब सेल भी एक तरह से आपको
पैसे डालने होंगे। हाँ। आपने उनकी सेलिंग की कीमत होगी 45 रुपए, वो कम होगी, तो 45 रुपए अगर आपने उनको लिया है सेल में, तो उससे जितने रन उनके कम होंगे वो आपको फायदा है। लेकिन अगर 45 के ऊपर वो रन बनाएंगे तो आपका उसमें जो भी प्राइस होगा उससे कम अगर सेल पे है तो आपका प्रॉफिट है, अगर ज्यादा बना दिए तो आपका नुकसान है। तो बाइंग में और सेलिंग में कितना आपका बेस प्राइस है, उसके ऊपर नीचे जो है प्रॉफिट लॉस दोनों में फर्क होता है, अलग होता है बाइंग में और सेलिंग में। ये फर्क आपको देखना और ऐसा नहीं है कि किसी एक खिलाड़ी का बाय होगा, किसी एक खिलाड़ी का सेल होगा। जिस खिलाड़ी का बाय होगा उसका सेलिंग प्राइस भी होगा। बिल्कुल। तो दोनों चीजें मिलेंगी आपको। अगर लगता है, सपोज करिए आपको लगता है कि आज के मैच में विराट कोहली रन बनाएंगे तो आपने उनको बाय कर लिया। अगर मुझे लगता है कि आज के मैच में विराट कोहली रन नहीं बनाएंगे तो मैंने उनको सेल खरीद लिया, सेल कर लिया, मतलब सेल खरीदा आप। हाँ, बेसिकली सेल में भी आपको खरीदना ही होता है, तो सेल कर लिया। तो इस तरीके से। और सबसे बड़ी चीज जो है विक्रांत सर ये है कि जैसे आप 11 बनाते हैं और कई बार आपकी टीम में एक खिलाड़ी नहीं खेलता है जी, तो आपको हो जाता है नुकसान, बड़ा वाला नुकसान, अगर कैप्टन वाइस कैप्टन बना दिया है तो। लेकिन यहां क्या है, आपने किसी खिलाड़ी को खरीद लिया और वो नहीं खेल रहे तो कोई बात नहीं, आपके पैसे वापस आ जाने। अरे वाह। तो ये एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का नया स्टॉक मार्केट है ये, और इसको डाउनलोड करना है आपको exchange22.com पर जाकर। आप वहां पर जाएंगे, आप इसको डाउनलोड करेंगे और स्पोर्ट्स तक के साथ रहेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स तक पर हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि भाई जो बड़ा मैच होगा उस मैच के दौरान बाइंग और सेलिंग में कौन से प्लेयर्स फेवरेट्स हैं। आपको लगता है कि ये रन बनाएगा तो आप उसकी बेस प्राइस देखें, अकॉर्डिंगली आप बाइंग और सेलिंग में दोनों में जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां पर, exchange22 में। कहते हैं ना बड़े जिगर वाले सब वहीं पर मिलते हैं, वैसे बड़े जिगर वाले यहां पर भी मिलते हैं जिसका नाम है स्पोर्ट्स तक। तो स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, क्योंकि इस गेम को खेलने के नियम तो आपने देख लिए, लेकिन अब इसको जिस जिस दिन हमने एक साथ खेलना है और जीतना है तो वो तभी आपको पता चलेगा अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब किया हो।